बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात का 10 साल के लिए गोल्डन वीज़ा देने का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने 10 शोबा जात के लिए गोल्डन वीज़े की मंजूरी दे दी है। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने इतवार को ट्विटर पर ऐलान किया कि मतलूबा कवायद व ज़वाबित पूरा करने वाले अफराद को गोल्डन वीज़ा जारी किया जाएगा। डॉक्टरेट की सनद रखने वाले और मेडिकल डॉक्टर्स गोल्डन वीज़े के लिए अहल होंगे। इसके अलावा कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रिकल और बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियर्स भी गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकेंगे। इन शोबों के अलावा मसनूई जहानत में खसूसी असनाद रखने वाले बड़े आदाद व शुमार और वबायात की डिग्रियों के हामिल अफराद भी गोल्डन वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले हाई स्कूल के ऐसे तलबा व तालिबात जिन्होंने मुल्क में टॉप पोजीशन हासिल की हो और यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात जो 3.8 या इससे ज़्यादा का GPA रखते हों, उनको भी गोल्डन वीज़े हासिल करने की इजाज़त है। इन तलबा व तालिबात की फैमिलीज़ भी गोल्डन वीज़ा हासिल कर सकती हैं। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का ट्वीट में मज़ीद कहना था कि इस प्रोग्राम को इसलिए शुरू किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और कामयाबियों के अमल में टैलेंट हमारे साथ मौजूद रहे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। भारतीय अरबपति BR शेठी का जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात वापसी का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। भारतीय अरबपति और कारोबारी शख्सियत BR शेठी ने कहा है कि भारत में उनका क़याम आर्जी है और वो जल्द ही कारोबारी सरगर्मियों के लिए दोबारा मुत्तहिदा अरब अमारात का सफ़र करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में हस्पतालों के अमूर खिदमात अंजाम देने वाली NMC हेल्थ कंपनी के बानी BR शेठी को मुत्तहिदा अरब अमारात में नादहिंदा करार दिया जाता है और कहा जा रहा है कि कर्ज की अदम वापसी और दीगर मसाइल की वजह से इसकी कंपनी दिवालिया होने के करीब थी, जिसे छोड़कर वो भारत आ गए थे। ताहम उनका अपना दावा है कि वो फरार नहीं हुए, बल्कि भारत में वो अपने बीमार भाई की इयादत के लिए आए, जहां उनका भाई इंतकाल कर गया। इसके बाद कोरोना की वबा के बायस वो दोबारा अमारात वापस नहीं जा सके। वो आइंदा साल अप्रैल तक अपनी कंपनी का दोबारा ढांचा कायम करने या कंपनी को फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अरबपति BR शेठी NMC हेल्थ हॉस्पिटल के बानी हैं। उन्होंने इस बात का इरादा किया कि उनका मुत्तहिदा अरब अमारात में वापसी का इरादा है। उन्होंने इन इतलात की तरदीद की कि उनका ग्रुप नादहिंदा होने के बायस वो फरार हो गए थे। शेठी ने एक बयान में कहा कि मैंने फरवरी में अपने भाई के साथ रहने के लिए हिंदुस्तान का सफ़र किया था, मगर भाई का मार्च के आखिर में इंतकाल हो गया। इस वक्त तक पूरी दुनिया में वबा फैल चुकी थी और फ़िज़ाई सफ़र बंद हो चुका था। उन्होंने मज़ीद कहा कि उन्हें ज़ाती तौर पर NMC हेल्थ फैन बिलर और इनके अहल खाना की मलकियत वाली दीगर निजी कंपनियों में जेल साजी की तफसीलात सामने आने पर दुख है, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी के मुलाजिमीन इसे सामान फराहम करने वालों को रकूम की वसूली और शराकत दारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि वो बगैर किसी तारीख तय किए मुत्तहिदा अरब अमारात वापस जाने का इरादा रखते हैं। जब उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी कंपनी के 2 साबिक सीनियर एग्जीक्यूटिव और 2 हिंदुस्तानी बैंकों के साथ अरबों डॉलर के माशी स्कैंडल के बारे में तहकीकात की दरख्वास्त के बाद इनकी कंपनी भी लपेट में आ गई है, इसलिए वो अब अमारात वापस जाने का इरादा रखते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की अदालत ने साबका मंगेतर से कर्ज लेने वाले शख्स को 40,000 दिरहम अदा करने का हुक्म दिया। अब इस खबर की तफसील।
अबूज़ेबी की अदालत की तरफ से एक नौजवान से कहा गया है कि वो अपनी मंगनी टूटने के बाद अपनी साबका मंगेतर से उधार लिया 40,000 दिरहम वापस करे। सरकारी अदालत के रिकॉर्ड में कहा गया है कि अरब खातून ने इस शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया है जब इसने इसे रकम वापस करने से इनकार कर दिया। इस खातून ने बताया कि उस शख्स ने मंगेतर की खातिर 1 अरब से 40,000 दिरहम कर्ज लिया था और अब वो इस रकम को तलब कर रहा है क्योंकि इस शख्स ने दावा किया है कि इसको अपनी इमारत की देखभाल के लिए रकम चाहिए। खातून ने बताया कि ये नकद रकम इस शख्स के बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी है और अपने दावों की तायीद के लिए बैंक ट्रांसफ़र की रसीद की एक कॉपी भी अदालत में पेश की है। खातून के मुताबिक इस शख्स ने इनकी शादी के बाद इस नकद रकम को वापस करने का वादा किया था जो कभी वापस नहीं हो सकी। मंगनी मनसूख होने के बाद शिकायत करंदा ने बताया कि इसने इस शख्स से अपना नकद वापस करने को कहा लेकिन इसने इनकार कर दिया। अपने मुकदमे में खातून ने अदालत से इस्तदा की है कि वो अपने साबिक मंगेतर को इस अदायगी में ताख़ीर के लिए 12% सूद बमा 50,000 दिरहम नुकसानात की मद में अदा करे और इसके अलावा इसकी नकद रकम वापस करने पर मजबूर करे। ताहम इस शख्स ने खातून से नकद उधार लेने से इनकार किया। जब वो अदालत में पेश हुआ उसने दावा किया कि उसने 40,000 दिरहम बतौर जाहेज़ खातून के हवाले किए थे जब वो अभी भी मंगनी में थे और जब किसी तनाज़ा की वजह से उनकी मंगनी मनसूख हो गई तो खातून को जहेज़ वापस करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये वही रकम है जो खातून ने उसके अकाउंट में मुंतकिल की थी। औरत ने मर्द के दावों की तरदीद की, इस बात पर जोर दिया कि उसे कभी भी जहेज़ नहीं मिला था और वो कहानियाँ सुनाने में मसरूफ़ था। इसने गवाहों को भी पेश किया जिन्होंने तस्दीक की कि इनकी मंगनी इस तारीख से कहीं ज़्यादा बाद में हुई जब इस शख्स ने दावा किया है कि वो उसे जहेज़ हवाले कर चुका है। इस शख्स ने इस बात की तस्दीक के लिए कोई सबूत या गवाह पेश नहीं किया था। इसने इस औरत को जहेज़ दिया था। तमाम फरीकैन की समाअत के बाद अदालत ने इस शख्स को हुक्म दिया कि वो औरत से लिए जाने वाले 40,000 दिरहम के अलावा 5% सूद और इसके होने वाले कानूनी अखराजात अदा करे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।